स्वामी जी ये क्या था, किसका दूध था वेरी टेस्टी जो आप बार बार बोल रहे थे? अरे भाई इसको वैशाख नंदिनी कहते हैं। सब जीवों का सम्मान करो हमारी भारतीय संस्कृति में। ये गधी का दूध निकाल रहे थे ना आप? गधी को इतना बेचारी इतना मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। गधी बेचारी इतना पुरुषार्थ करती है। बहुत से गधे ऐसे ही किसी को बोल देते गधा कहीं का। मैंने कहा गधा और गधी तो ये 5 मंजिल पर चढ़ गया, हमारा पूरा गुरुकुल बना दिया, तो हमने तो उसको अभिनंदन किया। उसका वैशाख नंदिनी नाम था। देखो इसके फायदे क्या होते हैं वैसे? सच में इसका जो दूध है, अब ठीक है उसका बहुत ज्यादा दूध नहीं होता है, लेकिन ये अनादर का भाव किसी भी जीव के प्रति नहीं होना चाहिए। तो उसका ये पेट के लिए बहुत लाइट होता है। और इससे स्नान करने से आदमी को रूप और लावण्य भी मिलता। तो हर जीव के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो। मनुष्य अज्ञानवश जो है सृष्टि के इन रहस्यों को जानता नहीं है। तो ये बात सच है कि मैं पिछले 2 महीनों से अपने योग वाले कार्य के अलावा एक मैंने फेसबुक लाइव शुरू किया। 500 मिलियन एक महीने में मेरे से लोग जुड़े पिछले महीने। इस महीने में करीब 1000 मिलियन माने 1 बिलियन लोग जुड़ जाएंगे एक महीने में। तो मैं लोगों को जोड़ता हूं। इस दूध का क्या रोज सेवन करना चाहिए? भाई इतना नहीं होता है गधी का दूध, ये तो एक सिंबॉलिक था। बाकी रोज तो गाय का ही दूध। लेकिन आपने अभी रूप की बात की, तो मैं रूप से मिला एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप संजीवनी बूटी ढूंढ कर लाए हिमालय से। अब खबर आई, ऐसा सुना है कि आप ऐसी दवा बना चुके हैं जो इंसान को 100 साल तक जवान बना कर रखेगी, और उसके बाद परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि कई हीरोइनें आपसे ज्यादा मिलने आ रही हैं। देखो पतंजलि ऋषि ने योग दिया, च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश दिया, हमने एक नया फार्मूला बना दिया। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस तीनों जो स्किन के लेयर है वो हेल्दी रहे और कोलेजन उनका बरकरार रहे। बच्चे जैसी चमक रहे, आप भी बहुत चमक रहे हो निशांत जी। तो कोलेजन प्राश ये हमने फार्मुलेशन किया, बालक प्राश हमने फार्मुलेशन किया। बच्चे ऊर्जान्वित रहेंगे और चमड़ी भी जवान रहेगी। तो यौवन किसको प्रिय नहीं, लेकिन हमारा यौवन, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सृजन में लगना चाहिए, ये भी मैं जरूर चाहता। अच्छा, ये बच्चे जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन कौन से फिल्मी सितारे आपसे ये फॉर्मूला लेकर गए, जानना चाह रहे हैं कि नहीं जानना चाह रहे? अब देखो ये कौतूहल तो रहता ही है। आज से मैं जब 20 साल पहले मुंबई में गया था तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी मेरे पास आए थे योग सीखने के लिए। अभी भी अनंत अंबानी की शादी में मिले तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं देखो तब से, जब से आपने मुझे योग सिखाया तब से मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बोला मैं बहुत सारे दंत कांति से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट पतंजलि के इस्तेमाल करता हूँ। ये अभी मिले, अभी की बात बता रहा हूँ। शिल्पा शेट्टी जी मिली, फिर हमारे संजय बाबा बोलते हैं उनको, बाबा। हाँ, और सलमान खान जी, और क्या कितने कोई नाम बोलूं। तो राखी सावंत एक दिन एक कार्यक्रम में मिल गई मैं, और बोले बाबा जी के पास जाना है। मैंने कहा मैया दूर से ही प्रणाम है। मैंने सुना यह है कि राखी सावंत ने तो प्रपोज तक कर दिया था आपको शादी। अब हमको पता ही नहीं प्रपोज क्या होता। हम तो मुंबई में गए, सच्ची बता रहा हूँ। देखो जो है, खैर कुछ लोग ऐसे थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए कुछ बोल दें, अलग बात है। हम मुंबई में गए ना जब 20 साल पहले, बांद्रा कुर्ला में लगभग 1 लाख लोगों का मेरा कार्यक्रम था। सुबह लोग समा नहीं सकते थे, अब तो 4 भागों में बांट दिया उसको, छोटा सा बच गया। बहुत बड़ा ग्राउंड था, दोनों समय मैंने कार्यक्रम किया। गांधी मैदान भी हमारा भरा था जब मैं पटना में गया था। तो मैंने देखा वहां सुबह सुबह लोग हाथ में फूंक मार रहे। तब हमको ही पता नहीं, मैंने सोचा कोई सम्मान की कोई तरीका होता होगा, जैसे उधर हुलहुली करते उड़ीसा में, बंगाल में और असम में। तो मैं देखो रोज लोग खड़े हो जाएं तो कुछ तो ऐसे प्रणाम करें, कुछ ऐसे करें। तो मैं 3 दिन बाद मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा कर क्या रहे हैं? बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग किस दे रहे। तो अब हम इतने बावड़े, हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइंग किसका भी नहीं पता। तो ये दुनियादारी है, चलती रहती है। इसलिए मैं तो कहता हूं दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निरभर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ हमारी सुरता सांच कमाई जोए, हेली मारी निरभर जोए। तो आदमी को ये दुनियादारी में समझदारी से चलना चाहिए।
नहीं तो मुझे एक बात बताइए, कोई तो आप भी किसी के फैन होंगे, कोई तो हीरोइन होगी, कोई फिल्म देखते होंगे, कभी किसी के फैन होंगे, लगता होगा कि ये सच्ची बात यह है कि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी आज तक, और क्या सीरियल वीडियो देखने भी फुर्सत है, काम करने से फुर्सत हो तो ये देखे ना। और कि कोई किसी को देखते भी हैं तो हीरो हीरोइन नहीं दिखती हमको, हम तो सिया राममय सब जगह जानी वासुदेव सर्वम। ठीक है, अब मैं आपको लक्ष्मी नारायण का सीताराम का स्वरूप देखते हैं और स्वयं में भी उसी भाव चेतना को जीते हैं कि हम सब भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं श्री अरविंद की भाषा में, और यही दृष्टि रखनी चाहिए कि होगी। क्या बात। अब स्वामी जी, आपका एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल है। वीडियो क्या पूरा का पूरा विज्ञापन है, पहले मैं दिखाई देता हूँ एक बार। राम देखिए जरा। मैं दौड़ता हूँ रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरी पावर, एनर्जी और स्पीड का सीक्रेट है पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत। आप भी यदि आपको अप्रतिम बल, शक्ति, ऊर्जा पानी है तो पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत खाई और अपरिमित ऊर्जा पाई। स्वामी जी, एक मैं जानना चाहता हूं, लोग विज्ञापन के लिए बड़ी बड़ी हीरोइन को हायर करते हैं, कैटरीना को, दीपिका को, यहां पर देखने की स्वामी जी खुद ही शिलाजीत लेके दौड़ रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, किसी को दूसरे को पैसा क्यों दे रहा भाई? अपने पास में कुछ पैसा है उसको बचाओ, गौ सेवा में, भारत माता की सेवा में, उसको राष्ट्र के निर्माण में लगाओ। हीरो हीरोइंस के पास पहले बहुत पैसा है, तो जहां जितना बच से कितना है हम पैसे बचाते हैं और उसको देश की सेवा में लगाते हैं। हमारी स्वामी जी कैटरीना कैफ से कम नहीं है वैसे। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, क्या इसका इम्पैक्ट इतना ही तेज होता है कि खाया और एकदम गोली? अरे भाई, अभी आपके लिए मंगाया, अभी दौड़ाऊंगा। चलिए अब हमारे एडिटर्स के पास आते हैं। प्रभु जी, तो क्या पूछूं इनसे, मैंने बहुत सीधी बात की है इनके साथ। मेरे साथ में 9 बार सीधी बात की है, उसमें हर कुछ बार कुछ इनका उल्टी भी होती थी। लेकिन इनसे हमारा इतना प्रेम है, हम इनको सदा प्रभु जी बोलते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मैं 5 साल बाद मिल रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ आपसे। 9 बार इनका नया रूप देखा, आज भी नया रूप 10वां रूप देखा है। मेरे को समझ नहीं आता किस रूप में आए हैं आज ये कभी योग गुरु, कभी सेक्स गुरु, कभी अर्थशास्त्री, कभी कुछ बन जाते हैं। आज किस रूप में है आपके पास? क्या जो आपकी अंपायर है वो कितने करोड़ की? आपने कुछ गिनाया था, 1 लाख करोड़ कुछ गिनाया था ना, बताया था ना आपने। हाँ, टर्नओवर करीब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ के आसपास है और लक्ष्य है आगे 1 लाख करोड़ करने का। लेकिन ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, ये सारा अर्थ भारत को समर्थ बनाने के लिए है। स्वामी रामदेव का ना तो पहले बैंक अकाउंट था, ना आज है, और जो कुछ पतंजलि में हम अर्जित कर रहे हैं वो सब भारत माता को समर्पित है। ये मेरा सिद्धांत है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा।